हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.4 एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9 की। ठीक, हमारे पास बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है ये फैक्टर थ्योरम के ऊपर है। सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम को देखते हैं। हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम वो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। मैं पहले फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ। फैक्टर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अच्छा, बेसिकली हमें ये क्या कहती है? इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक, whose डिग्री n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो उसके बाद देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस ए, जो है ये फैक्टर हुआ किसका? पॉलिनोमियल का, p ऑफ x का। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, सिंपल हमारे पास है। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम में हम कहते थे कि p ऑफ a जो है रिमाइंडर है, और हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है उसमें हम कहते हैं कि p ऑफ a जो है ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही बेसिक डिफरेंस है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में। आपको कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या फर्क है? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में सिंपल यही बात फर्क है। हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो क्या होता है? वो होता है 0 के बराबर। ठीक, तो उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। इनमें से किस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है? हमें क्वेश्चन यही बोल रहा है, इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है। तो हमारे पास ये p ऑफ x हो गया, ये हमारे पास क्या होगा? g ऑफ x। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका सोल्यूशन, तो हमारे पास क्या है? p ऑफ x, दैट p ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास p ऑफ x क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, पहला पार्ट। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो g ऑफ x है ये किसके बराबर है? x प्लस 1। हमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक, उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं काम, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर मानते हैं क्योंकि हमारे पास जो x प्लस 1 है ये इसका क्या होगा? फिर 0 होगा। ठीक, तो x प्लस 1 अगर 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? 1 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा? -1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमें क्या निकालना है? p ऑफ -1, जो x का वैल्यू यहाँ पे निकला। अगर p ऑफ -1 जो है वो 0 के बराबर आया, इसका मतलब है हमारे पास जो x प्लस 1 है ये इसका फैक्टर होगा। ठीक, चलिए हम चेक करते हैं। हमारे पास p ऑफ -1 किसके बराबर होगा? जहां पे भी हमारे पास x है वहां हमें क्या लिखना है? -1। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1 क्यूब प्लस हमारे पास क्या है? -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको बताया -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है? माइनस ही होता है, और -1 रेज्ड पावर इवन पावर ये होता है प्लस होता है। तो -1 रेज्ड पावर 3 का मतलब होता है -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस एंड +1। अब ये याद रखना ये बात, -1 रेज्ड पावर ऑड पावर इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर इवन पावर क्या होता है? +1 के बराबर होता है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक, अच्छा, -1 +1 कटेगा, -1 +1 यहाँ पे भी कटेगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो p ऑफ -1 हमारे पास जो आया वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब है देयरफॉर x प्लस 1 हमारे पास जो है g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस सिंपल ऐसे ही करना है, सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। पार्ट नंबर सेकंड भी ऐसे बिल्कुल ऐसे करना, पार्ट नंबर थर्ड भी। अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। ठीक, पार्ट नंबर सेकंड जो है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x क्या है? p ऑफ x हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, अच्छा x रेज पावर 4 प्लस
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स। तो हमें चेक करना है क्या एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है। तो उसके बाद हमारे पास जो जी ऑफ एक्स होगा वो किसके बराबर है, एक्स प्लस वन। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं काम पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन को हम जीरो मान के चलते हैं। इसका मतलब है x जो है इस वन को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा माइनस वन, तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस वन। अगेन हमें p ऑफ माइनस वन निकालना होगा, तो p ऑफ माइनस वन जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस वन रेज पावर फोर प्लस माइनस वन रेज पावर थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। मैंने बस यहाँ पे जहां जहां पे एक्स था मैंने वहां पे क्या लिखा माइनस वन, ठीक। तो हमारे पास मैंने आपको अभी बताया माइनस वन रेज पावर इवन पावर क्या होता है प्लस वन। अच्छा माइनस वन रेज पावर ऑड पावर क्या होता है माइनस वन, माइनस प्लस क्या होता है माइनस वन ही होता है। अच्छा उसके बाद प्लस हमारे पास यहाँ पे है माइनस वन रेज पावर इवन पावर है, क्या बनेगा प्लस वन। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है माइनस, उसके बाद हमारे पास है प्लस वन, ठीक। अच्छा प्लस वन माइनस वन कटेगा, प्लस वन माइनस वन कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा वन। तो देयरफॉर पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन, पी ऑफ माइनस वन जो है वन के बराबर आया। ये किसके बराबर आया, ये किसके बराबर नहीं आया, ये जीरो के बराबर नहीं आया। देयरफॉर हमारे पास जो x प्लस वन है, x प्लस वन है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ g ऑफ x है। अच्छा p ऑफ x हमारे पास जो है x रेज्ड पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका मतलब है हमारे पास जो x प्लस वन है ये इसका फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया। हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखना है, उसके बाद हम g ऑफ x लिखेंगे और उसके बाद हम सबस्टिट्यूट करेंगे p ऑफ माइनस वन का वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले किया। अच्छा पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास सिंपल है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा p ऑफ x में हमारे पास किसके बराबर है x रेज्ड पावर फोर प्लस थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास क्या है p ऑफ x, और हमारे पास जो g ऑफ x है वो किसके बराबर है, करेक्ट x प्लस वन, एंड g ऑफ x जो हमारे पास है दैट इज x प्लस वन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक। हम चेक करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम जीरो के बराबर मान के चलते हैं। तो विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है x को हम अपनी जगह रखते हैं, वन को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा माइनस वन, तो x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगेन हमें क्या वैल्यू निकालना p ऑफ माइनस वन निकालना है हमें, जहां जहां पे हमारे पास जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है माइनस वन लिखना है वहां पे, ठीक। p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज्ड पावर फोर प्लस थ्री इंटू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा माइनस वन रेज्ड पावर फोर क्या होता है, माइनस वन रेज्ड पावर इवन क्या होता है प्लस वन होगा, ठीक प्लस। अच्छा माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन का क्यूब मैंने आपको भी बताया माइनस वन रेज्ड पावर ऑड इज इक्वल टू माइनस वन ही होता है प्लस। अच्छा थ्री अपनी जगह माइनस वन रेज्ड पावर इवन क्या होता है प्लस वन। उसके बाद हमारे पास अच्छा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, उसके बाद प्लस वन हमारे पास है, ठीक बिल्कुल। अच्छा इज इक्वल टू वन को हम अपनी जगह रखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस थ्री, थ्री वन हजार थ्री प्लस थ्री वन हजार थ्री माइनस वन, उसके बाद प्लस वन, ठीक। अच्छा माइनस थ्री प्लस थ्री कटेगा, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कटेगा, तो p ऑफ माइनस वन जो है p ऑफ माइनस वन जो है ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर वन के बराबर, और ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास है g ऑफ x हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब है g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। बिल्कुल हमें पार्ट नंबर फोर भी ऐसे ही करना है। अच्छा पार्ट नंबर फोर हमारे पास जो है ये क्या है, हम करिए सबसे पहले लेट, हमारे पास ये पार्ट नंबर फोर है, ठीक।
अच्छा पार्ट नंबर 4 क्या है, लेट पी ऑफ एक्स जो हमारे पास है इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ठीक, उसके बाद एंड जी ऑफ एक्स जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, वो है बराबर एक्स प्लस 1 के। ठीक, एक्स प्लस 1। अगेन हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम 0 के बराबर मान के चलते हैं। उसके बाद विच एम्प्लाइज एक्स को हम एज इट इज अपनी जगह रखते हैं, 1 को हम इस साइड लाएंगे, तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू -1। तो एक्स का वैल्यू क्या है -1। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ -1। जहां पे भी एक्स है, जहां पे भी एक्स है इस इक्वेशन में, जहां पे भी एक्स है वहां पे हमें क्या लिखना है, जहां पे भी एक्स है इस पॉलिनोमियल में वहां हमें क्या लिखना है -1। तो विच इज इक्वल टू -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अच्छा -1 रेज्ड टू पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है, माइनस उसके किसी बराबर होता है +1। वेरी गुड, माइनस अपनी जगह। ठीक, अच्छा -2 -2। अच्छा इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम देखिए मैं कैसे रही, हमारे पास यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा +2 प्लस अंडर रूट 2, और हमारे पास यहाँ पे क्या प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अच्छा उसके बाद -1 माइनस में होता है -2 और उसके साथ ये कटेगा +2। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये क्या बनेगा 2√2 है, और ये 0 के बराबर नहीं है। अच्छा अगर ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x प्लस 1 जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x है। p ऑफ x हमारे पास क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अच्छा आप इस हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है आप इसको खुद भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है, उतना टफ नहीं है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करना है टू डिटरमाइन, हमें चेक करना है कि वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। अगेन हमें बिल्कुल ऐसे पार्ट है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी है। हमें चेक करना है क्या ये जी ऑफ एक्स, क्या ये जी ऑफ एक्स फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का। हमें सिंपल में चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट। ठीक, हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास जो है दैट इज किसके बराबर है x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स। ठीक, उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हम जी ऑफ एक्स को 0 मान के चलते हैं। इसका मतलब हमारे पास x प्लस 1 जो है ये किसके बराबर है 0 के बराबर। ठीक, अच्छा उसके बाद हम x को अपनी जगह रखते हैं, इज इक्वल टू अपनी जगह, 1 को हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा -1 बनेगा। अगेन हमें किसका वैल्यू निकालना है, पी ऑफ -1 का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे क्या लिखना है -1 इज इक्वल टू 2 को हम अपनी जगह रखते हैं, जहां पे हमारे पास x है वहां पे क्या लेंगे -1। उसके बाद हमारे पास ऊपर क्यूब है प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 क्लियर है। जहां जहां पे x था वहां पे मैंने क्या लिखा -1 इज इक्वल टू 2 को मैं अपनी जगह रखता हूँ। ठीक, तो -1 का क्यूब किसके बराबर होता है -1 ही होता है। ठीक, प्लस अच्छा -1 स्क्वायर किसके बराबर होता है +1। ठीक, अच्छा माइनस माइनस किसके बराबर होता है +2, 2 1 जार 2 एंड -1। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा 2 1 जार 2, लेकिन साइन क्या आएगी नेगेटिव। उसके बाद +1 एंड +2 एंड -1। ठीक, अच्छा -1 +1 कटेगा एंड -2 +2 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा 0। हमारे पास p ऑफ -1 जो है इसके बराबर आएगा फिर 0 के बराबर।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। इसका मतलब हमारे पास जो g ऑफ x है, g ऑफ x है, therefore g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ, इसका मतलब है g ऑफ x जो है वो फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। क्लियर है? वैसे हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक, पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पे हमें क्या काम करना है, हमारे पास जो p ऑफ x है वो क्या है, p ऑफ x हमारे पास है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 था तो हमने क्या निकाला, p ऑफ माइनस 1। वैसे हमारे पास g ऑफ x जो है दैट इज x प्लस 2, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ माइनस 2। करेक्ट है, हम डायरेक्टली अब p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले करना है पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 2 को पुट करेंगे 0, तो x अपनी जगह, तो इज इक्वल टू अपनी जगह, 2 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? वही हमें p ऑफ माइनस 2 यहाँ पे निकालना है, इज इक्वल टू माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? जहां जहां पे x था वहां पे मैंने क्या लिखा, -2। क्लियर है? उसके बाद इज इक्वल टू, अच्छा, -1 रेज्ड पावर और क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक, अच्छा, 2 रेज्ड पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद प्लस -2 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। क्लियर है? और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अच्छा, 3 2 जा 6 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 3 2 जा 6 प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अच्छा, -12 प्लस 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ठीक, तो ये क्या बनेगा, 4। हमारे पास यहाँ पे -6 प्लस 1 है, क्या बनेगा, -5 इज इक्वल टू -1। ठीक है यहाँ तक? तो इसका मतलब हमारे पास जो p ऑफ -2 है किसके बराबर है, यह है बराबर -1 के, और ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है g ऑफ x जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इसका मतलब है g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है। पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 6। हमारे पास ये p ऑफ x है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, और हमारे पास जो g ऑफ x है इज इक्वल टू x माइनस 3। अगेन हमें चेक करना है कि क्या p ऑफ g ऑफ x जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर मान के चलते हैं। इसका मतलब है x माइनस 3 जो है इसके बराबर होगा 0 के बराबर। ठीक, अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि x जो है x को पीछे रखते हैं इज इक्वल टू 3 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, +3 है। वेरी गुड। उसके बाद हमें क्या काम करना है, p ऑफ क्या निकालना हमें, p ऑफ 3। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें क्या लिखना है, 3। क्लियर है? तो इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। क्लियर है? अच्छा, 3 3 जार 9, 3 जार 27 माइनस 4, 3 3 जार, अच्छा इसको डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, 3 3 जार 9, 9 4 जार 36 प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है, 9। अच्छा, 26 यहाँ पे हमारे पास क्या 36, 27 प्लस 9 कितना होता है 36, 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 36 माइनस 36 एंड विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है देयरफॉर p ऑफ 3 जो है विच इज 0, ये हमारे पास क्या है 0। क्लियर है यहाँ तक? तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे 0 है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर g ऑफ x
इज अ फैक्टर ऑफ therefore g of x is a factor of p of x। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की, हमें k का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक, हमारे क्या काम करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ की, हमें k का वैल्यू ढूंढना है। अगर x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, इनमें से इन सारे केसेस का। ठीक, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 1। क्वेश्चन में इस वक्त वहीं से बोल रहा है। ठीक, तो वी हैव, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। वी हैव, हमारे पास जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है इसके बराबर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक, एंड हमारे पास जो इस वक्त g ऑफ x है वो किसके बराबर है, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा जब हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, जब हमें क्वेश्चन यहाँ से नहीं बोलता है कि यहाँ पे g ऑफ x नहीं लिखा होता है, तो हम लेट कर क्या करते हैं, लेट भी कर सकते हैं। एंड लेट g ऑफ x के बराबर है हमारे पास x प्लस 1 के बराबर। ठीक, x माइनस 1 है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं पुट x माइनस 1 को किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। इसका मतलब है x को हम अपनी जगह रखते हैं, माइनस 1 को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, प्लस 1। वेरी गुड। क्वेश्चन हमें इस वक्त वहीं से बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p ऑफ दिस 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है। तो p ऑफ 1 का वैल्यू हम यहां से निकालिए। क्लियर है यहां तक। ठीक, मेरे ख्याल से हमें k होना चाहिए था, p x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k, क्योंकि यहाँ पे हम फिर k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मेरे ख्याल से k होगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 स्क्वायर, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस दिस प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू, अच्छा p ऑफ 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। तो और अच्छा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 ही। ठीक, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k को हम अपनी जगह रखते हैं और 2 को हम इस साइड लाएंगे, ये क्या बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे, क्या बनेगा, -2। तो k का वैल्यू में -2 निकला। क्लियर है। बिल्कुल सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको दिखाता हूं। हमारे पास यहाँ पे जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अगेन हमारे पास जो g ऑफ x है वो किसके बराबर है, g ऑफ x हमारे पास x माइनस 1 के बराबर है। क्वेश्चन में वहीं से बोल रहा है कि हमारे पास जो g ऑफ x है ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब है g ऑफ x जो है x के बराबर होगा 0 के बराबर। इसको पुट कर दे पहले। ठीक, पुट करेंगे, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसका मतलब है x माइनस 1 जो है इसके बराबर होगा 0 के बराबर। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अब और लिखते हैं x हमारे पास अपनी जगह, तो इज इक्वल अपनी जगह 1 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, +1। क्लियर है। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास जो p ऑफ 1 है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ से फिर हमें फिर यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। तो जहां जहां पे x है वहां पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ दिस, पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 इन दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2 1 जार 2 प्लस k 1 जार k प्लस √2 इज इक्वल टू 0।
उसके बाद हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, हमारा वैल्यू आ गया। तो k इज इक्वल टू 2 को इस साइड लाएंगे, ये क्या बनेगा -2, एंड √2 को इस साइड क्या बनेगा -√2। ये बराबर किसके बराबर होगा, माइनस को हम कॉमन लेते हैं, -2 + √2। तो ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया। ठीक, ये हमारे पास था पार्ट नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर 4 में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, p ऑफ x के बराबर है kx² माइनस √2x -1, सॉरी +1 है। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसका फैक्टर क्या है, एंड पुट g ऑफ x। ठीक, हमारे पास जो g ऑफ x है वो x-1 है, g ऑफ x = 0, और तो x-1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अच्छा पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, पुट g ऑफ x = x-1 = 0 के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब है x जो है इसको हम अपनी जगह रखते हैं, 1 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा +1 बनेगा। अब हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p ऑफ 1 जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। p ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ जहां जहां पे हमारे पास यहाँ इसमें x है वहां पे क्या लिखेंगे 1। तो p ऑफ 1 = k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 + 1। ठीक, तो ये किसके बराबर है सारा, ये 0 के बराबर है। अच्छा k इंटू 1, और k इंटू 1 क्या होता है, k ही होता है, -√2 1,000 √2 + 1 = 0 होगा। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं ऐसे, k को हम अपनी जगह रखते हैं, √2 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा +√2, +1 को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा -1। तो हमें k का वैल्यू आ गया। बिल्कुल हमें पार्ट नंबर हमारे पास जो है, पार्ट नंबर 4 जो है, बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। ठीक, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे k जो है वो 2 बार है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो हमारे पास जो है p ऑफ x वो किसके बराबर है, p ऑफ x = kx² माइनस 3x + k। ये हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल है, और हमारे पास जो g ऑफ x है जो हमने पुट किया। ठीक, g ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है, = x-1। ठीक, हम इसको 0 के बराबर मान के चलते हैं, तो x हमारे पास अपनी जगह, 1 को हम इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा +1। तो हम अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि p ऑफ 1 जो है ये 0 के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन में कैसे बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, x-1 जो है वो इसका फैक्टर, इसीलिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता तो मैं यहाँ पे ऐसा कभी नहीं लिखता। तो k इंटू जहां जहां पे हमारे पास इस इक्वेशन में अब क्या है, x है, वहां पे मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो p ऑफ 1 = k इंटू 1 स्क्वायर, ठीक, -3 इंटू 1 + k। ये सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक, तो और k जो है, k को अपनी जगह रखते हैं। ठीक, k 1,000 k 3 1,000 3 -3 + k = 0। अच्छा k + k कितना होता है, 2k -3 = 0 आएगा। ठीक, उसके बाद 2k को अपनी जगह रखते हैं, = 3 को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा +3। अच्छा k को अपनी जगह रखते हैं, उसके बाद 2 हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा क्या बनेगा, डिवाइड में, 3/2 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ है, 2 भी हुआ है और 3 भी हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, यहाँ पे सबसे में पहले हमें सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले हम वो सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे स्प्लिट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक, हम यहाँ पे किसको ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म को। ठीक, हम यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक, कि कैसे करते हैं स्प्लिट, इन सच ए वे दैट इट सम रिमेन्स एज इट इज। इसका सम जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंड इट इज प्रोडक्ट, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, a × c के बराबर। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में दिखाता हूँ। हमें किसको स्प्लिट करना है, b को स्प्लिट करना है। सम जो है वो b ही आना चाहिए और b ही रहना चाहिए। और जो प्रोडक्ट है वो a × c के बराबर आना चाहिए, a × c। क्लियर है। ठीक, अच्छा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टराइज, हमें क्या करना है, फैक्टराइज। इसको 12x² - 7x + 1 को हमें फैक्टराइज करना है। चलिए करते हैं इसको फैक्टराइज। है पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पहला पार्ट, 12x² - 7x + 1। क्लियर है यहाँ तक। आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि सर कैसे करेगा क्वेश्चन है। हमारे पास 12x² - 7x + 1 है। यहाँ पे हमें किसको स्प्लिट करना है, इस 7 को हमें स्प्लिट करना है। ठीक, अच्छा, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे कि इसका सम जो है वो -7 रहना रहेगा और जो प्रोडक्ट है वो a × c के बराबर आना चाहिए। हाँ, अच्छा, सम क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए 7 ही। क्लियर है यहाँ तक। और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 12 × 1 = 12 × 1, 12 × 1 = 12, वो 12 के बराबर आना चाहिए। ये बिल्कुल हमें ऐसे करना है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक इम्पोर्टेंट और अच्छा मसला, 12 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक, एलसीएम, तो 12 फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 × 6 = 12। ठीक, 2 × 3 = 6। क्लियर है। और 3 × 1 = 3। ठीक, हमारे पास इसके क्या है, फैक्टर्स। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज करके हम यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स हैं 2, 2 और 3 है। ठीक, इनको रीअरेंज करके हम 12 बनाएंगे। क्लियर है। ठीक, तो कैसे, अच्छा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12। अच्छा, 4 + 3 कितना होता है, 7। सम जो है वो 7 आया एंड प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। इसको वैसे ब्रेक करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सोल्यूशन है। तो 12x² - 7x + 1 कैसे करेंगे हम इसको, = 12x² को हम एज इट इज ऐसे रखेंगे, -7 जो है 7 को हम कैसे लिखेंगे, 4 + 3। इसको हमने 4 + 3 क्यों लिखा, क्योंकि 4 × 3 = 12। ये किसके बराबर आ रहा है, 12 × 1 = 12, 12 के बराबर है। × x + 1 = 12x² को हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक, अच्छा, 4 × 4 क्या होता है, -4, x क्या होता है, -4x, प्लस माइनस क्या होता है, -3x = 3x एंड +1। अब हम काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं हम। ठीक, इस और इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक, 4 कॉमन है तो, और 4 एंड x, यहाँ पे हम 4x कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, x, तो अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, 3x है, क्योंकि 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और x बचेगा माइनस, मैंने 4x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रहेगा, 1। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद हमारे पास ये जो दो टर्म्स है, इनमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -1 निकालूंगा। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, 3x - 1। ठीक, क्योंकि माइनस एंड माइनस = +1 ऐसे होता है,
इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी 3x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 है, तो 3x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 4x यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -1। तो ऐसे हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज। हमें क्वेश्चन बोल रहा था इसको क्या करना है, फैक्टराइज। क्लियर है, बिल्कुल हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड है, बिल्कुल इसको ऐसे ही करना है। ठीक, अच्छा पार्ट नंबर सेकंड को देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ठीक, पार्ट नंबर सेकंड है 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। अच्छा यहाँ पे a इंटू सी किसके बराबर है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 के बराबर है यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमें 7 को ब्रेक करना है, 7 को हमें ऐसे ब्रेक करना है, जो सम है वो 7 ही रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। ठीक, तो 2x² को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक, प्लस 7 जो हमारे पास है इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है, और उसके बाहर क्या लिखिए x, एंड 6 1 6, तो आ गया 6 हमारा, प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे, तो और 2x² एज इट इज प्लस लिखेंगे ऐसे ही। अच्छा 6x 6x, एंड प्लस 1x x, एंड प्लस 3, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, उसके बाद इन दो में हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2x। जब हम इन दो में कॉमन 2x निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 6, x प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। अच्छा इन दो में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है इनमें, ठीक, तो x प्लस 3 ऐसे ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस 1। क्लियर है, तो हमारे पास हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया। क्लियर है, उसके बाद हमें किसको फैक्टराइज करना है, पार्ट नंबर थर्ड को। पार्ट नंबर थर्ड को हमें फैक्टराइज करना है। 6x² माइनस 5x माइनस 6 हमारे पास है, ठीक, 6x² प्लस 5x हमारे पास यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे किसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है इसको, ठीक, तो यहाँ पे स्प्लिट हमें क्या करना है, 5 को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, इन सच है वे, इसका जो प्रोडक्ट है इसका हमारे पास जो पहले सम है वो एज इट इज रहना चाहिए, क्या 5 रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 36 के बराबर आना चाहिए। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 36 के बराबर आना चाहिए, और जो हमारे पास सम है वो 5 के बराबर रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, तो चलिए इसको हम, अच्छा 36 अगर हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास जो 36 से थोड़ा बड़ा नंबर है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 18,036 एंड 2 9,018, 3 3 9। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा कैसे करेंगे फैक्टराइज हम, ठीक, अच्छा 3 3 क्या होता है, 9, 2 2 4, 9 माइनस 4 क्या होता है, 5 होता है, तो हमारा काम हो गया। 6x² को एज इट इज प्लस 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 9 माइनस 4, क्योंकि 9 4 36, एंड 9 माइनस 4 क्या होता है, 5, x माइनस 6। क्लियर है, इज इक्वल टू 6x² अपनी जगह माइनस, अच्छा प्लस 9x 9x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4x 4x, माइनस 6 ऐसे ही। क्लियर है, तो इज इक्वल टू, इन दो में अब क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास है 3x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक, तो इन दो में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, एंड हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक, अच्छा 2 2 4, और x ऐसे रहेगा यहाँ पर अपनी जगह, ठीक, उसके बाद प्लस 3 है, क्योंकि 2 3 6 होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 3 है, अच्छा मैंने जब यहाँ पे 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 2x, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन निकालते हैं,
और यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 2। क्लियर है? तो हमने इसको भी क्या किया, फैक्टराइज किया। उसके बाद आपको किसको फैक्टराइज करना है, पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पे हमें किसको स्प्लिट करना है, 1 को स्प्लिट करना है इन सच ए वे जो हमारे पास सम है वो 1 ही रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, 3 into 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 3x² एज इट इज माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे -4 + 3। अच्छा, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, क्या होता है 1, और 4 3 12 आएगा, x माइनस 4। क्लियर है? इज इक्वल 3x² अपनी जगह -4 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस में क्या होता है प्लस, 3x माइनस 4। अब हम कॉमन निकालते हैं, इन दो में क्या कॉमन है, बिल्कुल वेरी गुड, x यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4। इन दो में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अच्छा यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है, उसको क्या करते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बचता है। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम थोड़ी सी एक चीज समझेंगे। ठीक, हमारे पास अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अच्छा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ + bx² + cx + d। हमारे पास ये कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, हम लास्ट वाले टर्म लिखते हैं, किसको, कांस्टेंट को। बेसिकली ये डिपेंड्स अपॉन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो 4 पार्ट्स हैं मैं उनके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे है, x³ + bx² + cx + d। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, हम लास्ट वाले टर्म को देखते हैं, हमारे पास लास्ट वाले टर्म क्या है, d। तो हम चेक करते हैं कि d के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, d के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेट अस सपोज +-1 है, +-2 है, +-3 है। क्लियर है यहाँ तक? हम चेक करते हैं, फिर यहाँ पे 1 को हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x की जगह, हम चेक करेंगे हम कैसे। अच्छा, अगर हम पहले p(1) देखेंगे, अगर p(1) 0 आया, जहां जहां पे x है वहां पे 1 लिखेंगे, अगर वहां वो 0 आया इसका मतलब 1 फैक्टर है। अगर p(-1) भी यहाँ पे रखेंगे, अगर वो भी 0 आया तो इसका मतलब है वो भी फैक्टर है। अगर हम p(2) चेक करेंगे, अगर इसमें से जहां जहां पे x है वहां पे 2 लिखेंगे, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया इसका मतलब है 2 इसका फैक्टर नहीं है। वैसे हम p(-2) चेक करेंगे, हम यूजुअली +1 -1 +2 -2 यही चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है d इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। हम पार्ट्स करेंगे उसमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। आपको बस याद रखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वहां पे हमें कांस्टेंट टर्म को देखना पड़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, p(x) किसके बराबर है, x³ - 2x² - x + 2, x³ - 2x² + x + 2 हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 के फैक्टर्स कौन से हैं, +-1 है, +-2 हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। हम ट्रेल मेथड से चेक करेंगे कि कौन सा 0 आएगा। ठीक, सबसे पहले हम p(-1) चेक करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम क्या लिखिए, हमें इसको बेसिकली क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज, इसको फैक्टर से ब्रेक करना
है p ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 + 2। जहां जहां पे x था मैंने वहां पे क्या लिखा, -1 लिखा, ठीक, इज इक्वल टू, तो -1 रेज़ पावर और क्या होता है, माइनस ही होता है, प्लस माइनस 2 अपनी जगह, -1 स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, ठीक। उसके बाद माइनस में क्या होता है, +1 + 2। अच्छा, -2 + 2 कटेगा, +1 -1 कटेगा, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है p ऑफ -1 जो है वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, ठीक। इसका मतलब है विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है, -1। ये इसका क्या है, फैक्टर है, और x को हम अपनी जगह रखते हैं, इस -1 को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, +1। इसका मतलब है x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो हमें एक फैक्टर मिल गया। अच्छा, हमें कैसे, हमें कितने फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसके एट मोस्ट 3 रियल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक। अब कोई बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसके एट मोस्ट 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, रियल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसके एट मोस्ट 2 रियल फैक्टर्स हो सकते हैं, या इसके एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, 3, इसके कितने हो सकते हैं, 2, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। हमें एक फैक्टर मिल गया, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो हमें और 2 फैक्टर्स निकालने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, हमने कल पढ़ा था क्या, सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से हम निकालते हैं, ठीक। मैंने को पता है हमारे पास ये क्या पिवोटल एलिमेंट, -1 को हम इस साइड लिखते हैं, हमारे पास x का वैल्यू, इसको हम इस साइड लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स 1, उसके बाद क्या लिखेंगे, -2, उसके बाद -1 + 2। हमने सारे कोएफिशिएंट्स लिखे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एक लाइन डालते हैं, ठीक, क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला एलिमेंट है इसको हम ऐसे लाते हैं नीचे, पहला नंबर 1, -1 1 हजार -1 ही होता है, ठीक। अच्छा, -2 माइनस में कितना होता है, -3 होता है। अच्छा, -3 इंटू -1 किसके बराबर होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड 3 1 जा 3। अच्छा, +3 -1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक। एंड -1 इंटू 2 इक्वल टू -2, +2 -2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, 0। तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसको हमने ब्रेक किया, ठीक। ये हमारे पास थी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये था कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ये था कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या था, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। अगर हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है तो ये क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। मैंने को कल भी बताया था कि हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन पढ़ाया। इसका मतलब है x क्यूब -2x² -x + 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इसका एक फैक्टर क्या है, x + 1, x + 1 इंटू, उसके बाद क्या आएगा, x² -3x, यहाँ पे 3x एंड +2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसको ब्रेक करना है, हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था, इंटू x² को हम एज इट इज लिखते हैं माइनस। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक 3 को ब्रेक करना है, इसको हम लिखिए -2 + 1 कितना होता है, 3x + 2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इज इक्वल टू x + 1 को हम एज इट इज लिखते हैं, इंटू x² एज इट इज, 2x -2x, प्लस माइनस कितना क्या होता है, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, x एंड +2। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमन वगैरह निकालते हैं, x + 1 अपनी जगह, इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दो में, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2, इन दो में क्या कॉमन है, -1, x - 2 बचेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, x + 1 इंटू x - 1 इंटू x - 2, तो हमारे पास यहाँ पे यही बचेगा, ठीक। तो हमारे पास जो पहला पार्ट था क्यूबिक पॉलिनॉमियल था, इसको हमने ऐसे फैक्टराइज किया, ठीक। मैं आपको पार्ट नंबर 2 दिखाता हूँ, ठीक।
मैंने आपको पहले बताया था इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं इन पार्ट्स को करने के, ठीक। अच्छा मैं आपको मेथड सेकंड भी दिखाता हूँ। पहले इसका पहले पार्ट है सेकंड मेथड। हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस क्या था 2, हमारे पास ये था, ठीक। हम कैसे करेंगे इसको, इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दो में, ठीक। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x² माइनस 2, ठीक। यहाँ पे माइनस है, इन दो में क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस में निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा x, एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस से होता है, ठीक। 2 आएगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा मुझे यहाँ पे x² कॉमन निकालना था, ठीक। x² मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x² बचा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -1, ठीक। x माइनस 2 को एज इट इज लिखते हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे 1 है इसको हम 1² लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, a² माइनस b², वो किसी बार होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए सिर्फ 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बेसिकली हमारे जो मैं आपको पहले मेथड दिखाया वो इजी है, और ये वाला जो है आपको बस थोड़ा सा पैटर्न दिखना चाहिए। जिस बच्चे को भी पैटर्न दिखेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो इजीली कर पाएगा क्वेश्चन को, क्लियर है।